कभी कभी लगता है कि झगड़ा कोई बड़ा तूफान नहीं होता, बस दो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग का छोटा सा पटाखा होता है जो टाइम पे ना बुझाया जाए तो दिवाली बन जाता है। और दोस्तों, रिश्तों में शांति लाना कोई चुटकी का खेल नहीं, ये तो सलमान की फिल्म में विलेन सुधारने जितना मुश्किल काम है पर नामुमकिन नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे लेखिका ट्रिशा एस. जोन्स की किताब कॉन्फ्लिक्ट कोचिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स फॉर द इंडिविजुअल से, जिसमें लेखिका ने बताया है कि इंसान चाहे ऑफिस में हो, शादी में हो या व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर उसकी बातचीत गड़बड़ है तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इस किताब में रिश्तों को और बातचीत को बेहतर बनाने के बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं। लेखिका की पहली सोच, हर इंसान खुद अपना झगड़ा सुलझा सकता है। अब सोचिए दोस्तों, ट्रिशा जी कहती हैं, झगड़े सुलझाने के लिए हमेशा पंचायती चाचा या काउंसलर की जरूरत नहीं है। हर इंसान के पास पावर है कि वो अपना झगड़ा खुद सुलझाए। जैसे बॉलीवुड में जब राहुल ने टीना और अंजलि के बीच का कंफ्यूजन खुद क्लियर किया था, कुछ कुछ होता है, याद है ना? वही सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट कोचिंग। अब जरा रियल लाइफ में देखिए, ऑफिस में जब आपका बॉस आपसे नाराज हो जाता है क्योंकि आपने डेडलाइन मिस कर दी, तो आप दो रास्ते चुन सकते हैं, या तो भागिए या फिर जाकर बात करिए और क्लियर करिए कि क्या गलती हुई। लेखिका कहती है, बातचीत में ही झगड़े की मौत छुपी है। लेखिका की दूसरी सोच, इमोशंस को समझिए, दबाए मत। रुको जरा, अब यहाँ ध्यान दीजिए। ट्रिशा जी कहती हैं कि जब हम झगड़े में फंसते हैं तो सबसे पहले हमारे इमोशंस उबलते हैं। लेकिन भाई, ये इमोशंस कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं कि ढक्कन खोलते ही फट जाए। इन्हें समझना है, मैनेज करना है। जैसे विराट कोहली जब मैदान में गुस्सा होते हैं पर फिर भी बैट से जवाब देते हैं, वही है असली गेम। झगड़े में भी आपको इमोशंस को हैंडल करना है ताकि बात बिगड़े नहीं, सुलझे। क्या आपके दोस्त ने कभी आपको कहा है, तुमने मेरी बात कभी सुनी नहीं? बस वही पल है जब इमोशंस का वॉल्यूम कम करके समझना होता है। यही ट्रिशा जी का मंत्र है। लेखिका की तीसरी सोच, बातचीत में कॉन्फिडेंस लाइए, डरिए मत। अब सोचिए दोस्तों, जब हम किसी से भिड़ते हैं तो अक्सर डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन लेखिका कहती है, कॉन्फ्लिक्ट कोचिंग का मतलब है अपने अंदर बातचीत का कॉन्फिडेंस लाना। जैसे जब शाहरुख खान DDLJ में काजोल के पापा से बोलता है, बाऊजी मुझे लड़ाई नहीं, प्यार चाहिए। वही कॉन्फिडेंस झगड़े में चाहिए। रियल लाइफ में देखिए, जब फैमिली में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है और छोटा भाई हिम्मत करके कहता है, चलो बैठते हैं, बात करते हैं, वहीं से शांति शुरू होती है। लेखिका की चौथी सोच, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करिए। अब यहाँ असली ट्विस्ट है। लेखिका कहती है, कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना तब शुरू होता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। मतलब, दुश्मन को दुश्मन न समझिए बल्कि पार्टनर इन सॉल्यूशन समझिए। जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने लड़कियों को ये सिखाया कि टीम बनाओ, लड़ो नहीं और गोल्ड जीत लो। रिश्तों में भी वही खेल है, माइंडसेट शिफ्ट करो, मैच जीत लो। अब सोचिए, कभी आपने किसी दोस्त से लड़ाई के बाद सोचा हो कि अरे यार, इसका मकसद मुझे दुखी करना नहीं था, बस एक्सप्रेशन गड़बड़ था। बस वही माइंडसेट चेंज झगड़े को हल्का कर देता है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब बताएं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि झगड़े में सामने वाला दुश्मन नहीं, बस परेशान इंसान था? कमेंट में बताएं और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जिससे आपकी अभी अभी ठन गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखिका की पांचवी सोच, कोचिंग में एक्टिव लिसनिंग यानी सुनना सबसे बड़ा हथियार है। अब सोचिए दोस्तों, ट्रिशा जी का कहना है कि झगड़े में जीतना नहीं, सुनना सबसे बड़ी ताकत है। मतलब, मुन्ना भाई का जादू की झप्पी सिर्फ बाहों से नहीं, कानों से भी दी जाती है। रियल केस में देखिए, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन में गुस्साए युवाओं को पहले सुना, फिर उनका गुस्सा शांति में बदला। वही सुनने का असर था। जैसे अगर आप अपने बॉस से कहें, सर पहले मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, तो आधा गुस्सा वैसे ही हवा हो जाता है। बिल्कुल जैसे सलमान भाई का डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वैसा ही कमिटमेंट सुनने का कीजिए झगड़े में। समापन। तो दोस्तों, ट्रिशा एस. जोन्स की ये किताब हमें सिखाती है कि झगड़े का हल बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जैसे बॉलीवुडी हीरो अपने माइंडसेट, इमोशंस और कॉन्फिडेंस से लड़ाई जीतता है, वैसे ही आप भी रिश्तों में शांति का हीरो बन सकते हैं। याद रखिए, प्यार जताना ओवर एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। और बातचीत में सुनना, समझना और बोलना, यही असली झगड़ा सुलझाने का मंत्र है। अगर समरी ने आपके दिल को छुआ हो तो दिल खोल के लाइक करिए,
उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिससे थोड़ी नाराज़गी चल रही है, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार जब मैं ज्ञान का डायलॉग बोलूं तो आपके फ़ोन में धन बज उठे। बेल आइकन दबाएं और अगली समरी के लिए तैयार रहिए। बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से। और हाँ, ये तो बस एक ट्रेलर था। पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, वहाँ आपको मिलेगा असली एक्शन प्लान और झगड़े में शांति लाने के धांसू फॉर्मूले। तो कहिए वाह और आगे बढ़िए।